दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि शराब घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल ही हैं। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी ताकि और पूछताछ की जा सके। कोर्ट से ईडी ने इस दौरान 10 दिनों की रिमांड मांगी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड दी है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार की रात गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के समर्थक और आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर उतर आए। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने इस दौरान इंडिया गठबंधन के घटक दलों से कहा है कि वे भी इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में भाग ले। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट या हाई कोर्ट जाने को कहा गया, जिसके बाद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली। इसी कड़ी में अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड दे दी है। बता दें कि इस दौरान ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि शराब घोटाले में जो पैसे मिले उसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा के चुनाव में किया गया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल की रिश्वत मांगने का सबूत है। इस मामले का आरोपी विजय नायर अरविंद केजरीवाल के लिए काम करता था। साथ ही केजरीवाल ने व्यवसायियों से पैसा लिया और दक्षिण लॉबी से पैसा मांगा था। बता दें कि इसी मामले में बीआरएस नेता के कविता को पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। बता दें कि शराब घोटाला में पहले ही पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। इसके अलावा आप नेता संजय सिंह भी हवालात में बंद है। वहीं अब सीएम केजरीवाल भी हवालात में बंद हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेल जाने की लाइन लगी हुई है। केजरीवाल मॉडल दिल्ली में ऐसा बोला है कि उनके सारे नेता जेल पहुंच रहे हैं। खैर, अब तो सीएम साहब ही जेल पहुंच गए तो बाकियों का क्या कहें। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में केजरीवाल की खासम खास आतिशी मरलेना भी नप जाएंगी। दरअसल दिल्ली सरकार पिछले दिनों दिल्ली जल बोर्ड की परियोजनाओं के लिए फंड जारी नहीं करने को लेकर मुख्य सचिव और उपराज्यपाल पर निशाना साध रही थी, जिसके बाद फंड जारी किए गए। अब मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा जल मंत्री आतिशी को सौंपी गई एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जल बोर्ड ने पिछले 2 बजट में आवंटित की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 58% पानी या तो रास्ते में बर्बाद हो जाता है या चोरी हो जाता है, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में पीने योग्य पानी का संकट बना रहता है। वहीं लगभग 29% वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए सीधे नदी में डाल दिया जाता है, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता खराब है। दस्तावेज के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 2022-23 में डीजेबी के लिए 7,607 करोड़ रुपए अलग रखे थे, जिसमें ऋण और अनुदान के रूप में 3,206 करोड़ रुपए, वेज और मेंस के तौर पर 900 करोड़ रुपए और वाटर सब्सिडी के लिए 466 करोड़ रुपए शामिल है। कम खर्च के कारण संशोधित अनुमान में बजट को घटाकर 4,697 करोड़ रुपए कर दिया गया। बोर्ड केवल 4,572 करोड़ रुपए का उपयोग कर सके, जिसमें से 3,035 करोड़ रुपए या बजट का अनुमान का लगभग 40% खर्च ही नहीं हुआ। 2023-24 के बजट में सरकार ने डीजेबी के लिए 6,339 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिससे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 6,505 करोड़ रुपए कर दिया गया। 9 मार्च तक डीजेबी केवल 3,832 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया। रिपोर्ट में लिखा गया 2015-16 में सरकारी खजाने से 28,400 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि मिलने के बावजूद मंजूरी शर्तों के मुताबिक पैसे का उपयोग नहीं किया गया है। इसकी तरफ सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इशारा किया था। खैर, अब आने वाले दिनों में इस पर भी सियासत तेज हो सकती है और मामले में आतिशी फंस सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन केजरीवाल का कुर्सी प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए केजरीवाल तैयार नहीं है। अब केजरीवाल की कुर्सी छोड़ने का मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा है। ईडी द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब एक जनहित याचिका दायर हुई है, जिसमें केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की गई। दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। आपको बता दें कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद साफ कर दिया था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री वित्तीय घोटाले के आरोपी हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पीआईएल दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वे एक किसान और सोशल वर्कर हैं। लाइव लॉ के मुताबिक पीआईएल में सुरजीत ने यह भी कहा है कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से कानून की प्रक्रिया में बाधा आएगी। इससे राज्य में संवैधानिक तंत्र के भी टूटने की आशंका है। गौरतलब है कि ईडी ने गुरुवार रात अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता की कविता समेत कई बड़े नेता पहले ही जेल में हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें शुक्रवार को राउच एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और अदालत को बताया कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिश करता है। मुख्यमंत्री की 10 दिन की रिमांड की मांग करते हुए एसवी राजू ने अदालत को बताया कि केजरीवाल अपराध की आय के इस्तेमाल में और नीति के निर्माण में सीधे शामिल हैं। केजरीवाल को राहत दिए जाने का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा गया कि शराब नीति इस प्रकार बनाई गई कि इससे रिश्वत लेना संभव हो गया। विजय नायर आम आदमी पार्टी और दक्षिण कोटेल के बीच बिचौलिया था, जिसकी एक प्रमुख की कविता थी। उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। एजेंसी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने खुद कविता से मुलाकात की और कहा कि उन्हें शराब नीति पर मिलकर काम करना चाहिए। अपराध की कमाई न केवल 100 करोड़ थी, बल्कि रिश्वत देने वालों द्वारा कमाया गया मुनाफा भी अपराध की कमाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।